ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, इस वीडियो में महाशिवरात्रि की पूजा कैसे करनी है, अभिषेक कैसे करना है, घर पर बड़ी आसानी से पूजा आपको कैसे करनी है, इसकी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले जानते हैं, इस बार 2026 में महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो 15 फरवरी दिन रविवार को मनाया जाएगा। उसी दिन व्रत रखना है और भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा करनी है। ये पूजा आप मंदिर में जाकर के भी कर सकते हैं या फिर आप अपने घर पर तो आपको पूजा करनी ही करनी चाहिए। आपको क्या करना है, पूजा आप 4 पहर भी कर सकते हैं, यानी चारों पहर में, या तो फिर आप सुबह भी पूजा कर सकते हैं, केवल सुबह पूजा कर लीजिए, शाम को भी कर सकते हैं। पर आपको अपने घर में सुबह के समय पूजा ज़रूर करनी चाहिए। उसके बाद आप चाहें तो आप मंदिर में भी जा सकते हैं और भी कहीं जा कर के पूजा कर सकते हैं शिवालय में। तो घर पर पूजा करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले लकड़ी की चौकी ले लीजिए या पाटा ले लीजिए। उसके ऊपर आप लाल रंग, पीला, गुलाबी, नारंगी, ये सब कोई कलर आप जो है, या सफ़ेद रंग आप बिछा सकते हैं। कपड़े पर बिछा लीजिए और उस पर फूलों का और आसन देकर, अक्षत का आसन दे करके भगवान भोलेनाथ के पूरे परिवार की फ़ोटो जो है आपको स्थापित कर देनी है। माता गौरी जिसमें हो ऐसी फ़ोटो आपको स्थापित करनी है, क्योंकि ये माता गौरी और भगवान भोलेनाथ के विवाह की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। फोटो स्थापित करने के बाद में आपको जो है कलश स्थापना करनी है। कलश स्थापना देखिए आप करें और नहीं भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। कर लेते हैं बहुत अच्छी बात होती है, नहीं करते क्योंकि उसमें सभी देवी देवताओं का वास होता है, पर नहीं भी करेंगे तो चलेगा। आसान विधि से आप नहीं भी कर सकते हैं। कलश स्थापना के लिए पीतल का या तांबे का लोटा लीजिए, उसमें जल लीजिए और तुलसी नहीं यूज़ करनी है आपको। कलश में डालने के लिए आप जल और गंगा जल डालने के बाद में आपको उसमें सुपारी, सिक्का, फूल, अक्षत और रोली, इतनी चीज़ें आप उसमें डाल दीजिए। और आम के पल्लव रख करके, 5 पल्लव कम से कम हो, 5 पत्ते ऐसा रख के उसके ऊपर चावल रख दीजिए या गेहूँ, कोई भी अनाज रख दीजिए। और फिर हम दीप कलश स्थापित कर देते हैं। एक दीपक जलाकर पूजा शुरू होने से पहले रख देते हैं। अगर आप चाहें तो आप नारियल भी रख सकते हैं, श्रीफल भी रख सकते हैं, और दीपक जो भी चाहें आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबिलिटी हो। उसके बाद हमें भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का अभिषेक करना होता है। अभिषेक करने के लिए एक थोड़ा सा गहरा पात्र ले लीजिए जिससे जल नीचे ना गिरे जब आप अभिषेक करते हैं। आपके घर में जो शिवलिंग है उसका आपको अभिषेक करना है, और अगर नहीं है तो आप मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग जो है बना सकती हैं और उसका अभिषेक कर सकती हैं। मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग का विशेष महत्व होता है। तो शिवलिंग है तो आप उसकी पूजा करिए, नहीं है तो आप फिर मिट्टी के शिवलिंग बना करके उसकी पूजा कर लीजिए और पूजा करने के बाद उसका विसर्जन कर दीजिएगा। नहीं तो आप अगर अभिषेक वाला पार्ट जो है आप मंदिर में जाकर करना चाहते हैं तो मंदिर में जाकर जल चढ़ाइए, पूजा पाठ आदि कर लीजिए, और घर पे आप नॉर्मल पूजा कर सकती हैं। ऐसे भी आप कर सकते हैं, फ़ोटो से पूजा कर सकते हैं घर पर। बाकी शिवलिंग की पूजा आप जा कर के मंदिर में कर सकते हैं। शिवलिंग की पूजा करने के लिए सबसे पहले नीचे आपको एक बेलपत्र रखना है। डंडी जो होती है उस तरफ हमें जो है शिवलिंग का पीछे का हिस्सा रखना है, और जो जलाधारी होती है जिधर से जल नीचे गिरता है वो जो बेलपत्र की पत्ती है उस तरफ रखना होता है हमको। और जो जलाधारी है उत्तर दिशा की तरफ हो, इस प्रकार से आपको शिवलिंग को रखना चाहिए। अपने घर की दिशा आप देख लीजिएगा किस तरफ है, उस प्रकार से रह के ही हमें जल चढ़ाना होता है। सबसे पहले ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र जाप करते हुए, या कोई मंत्र आपको आता है भगवान भोलेनाथ का तो वो मंत्र जाप करते हुए आप सबसे पहले जल से स्नान करवाइए। फिर आप गंगा जल से भोलेनाथ को स्नान करवाइए, मन ही मन ओम नमः शिवाय कहते रहिए। गंगा जल से स्नान कराने के बाद आप दूध से स्नान करवाना है। दूध से जब आप करवाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि कच्चा दूध रखना है, कभी भी हमें उबला हुआ दूध नहीं यूज़ करते हैं। कच्चे दूध से स्नान कराने के बाद आपको दही से स्नान कराना है, फिर घी से स्नान कराना है, उसके बाद शहद से स्नान कराना है। फिर आप जो है शक्कर या गुड़, किसी भी चीज़ को आप जो है स्नान करा सकते हैं। मैंने गुड़ प्रयोग में लिया है, गुड़ शुद्ध रूप होता है इसलिए आप शक्कर भी यूज़ में ला सकते हैं। पंचामृत से जब आप स्नान करवा लेते हैं उसके बाद आपको एक बार फिर से तांबे के लोटे से जल चढ़ा के भगवान भोलेनाथ को जो शिवलिंग है उसे हमें साफ़ कर लेना चाहिए जल चढ़ाते हुए। अगर आप पंचामृत अलग अलग नहीं चढ़ा रहे हैं तो एक ही में मिला के आप चढ़ा सकते हैं। तांबे के पात्र में बस कभी मत रखिएगा दूध दही घी, और दूध दही क्योंकि वो जहर का काम करता है, इसलिए आप स्टील के बर्तन में जो है दूध दही रखिएगा, तांबे के पात्र में नहीं रखते हैं। जल चढ़ाने के बाद जो अभिषेक किया और जो जल नीचे होता है उसको हमें
किसी गमले में ले जाके डाल देना है। तुलसी के गमले में नहीं डालना है, उसको छोड़ के बाकी किसी भी गमले में वो जल आप डाल दीजिएगा। बाद में उसको रख दीजिए साइड में, और इधर उधर नाली में और कहीं हमें नहीं फेंकना है। याद रखिए किसी पौधे में, मिट्टी में ही आपको शुद्ध जगह पर उसको डालना होता है उस जल को। उसके बाद वापस से हम प्लेट रख देंगे और अब हम भोलेनाथ का श्रृंगार करते हैं। सभी की पूजा विधि विधान से करते हैं। तो नीचे एक बार फिर से बेलपत्र का हमने आसन दिया है। उसके बाद हमने शिवलिंग को विराजमान कर लिया है। इसके बाद हम जल से ले करके भाव के रूप में सभी को छींटा देकर स्नान कराएंगे। जो हमने फ़ोटो रखी है उसमें है शंकर भगवान, माता पार्वती, गणेश भगवान, कार्तिकेय जी, सभी को हम स्नान कराते हैं। अगर आपके फ़ोटो में गणेश भगवान नहीं है तो आप गणेश भगवान को अलग से स्थापित कर लीजिएगा। उनकी छोटी मूर्ति जो आपके पास है आप उसको भी स्थापित कर सकते हैं। सभी को जल से भाव के रूप में स्नान करवाने के बाद कलश को भी स्नान करवाने के बाद अपने ऊपर भी जल के छींटे दीजिए और अपने आप को शुद्धि कर लीजिएगा। तत्पश्चात हमें पीला चंदन से टीका करना है। अष्टगंध चंदन हो, कोई भी पीला चंदन हो, उससे आप भगवान भोलेनाथ को त्रिपुंड अति प्रिय है तो आप जो है भगवान भोलेनाथ को त्रिपुंड बना करके शिवलिंग पर रख दीजिए। इसके बाद कार्तिकेय भगवान, गणेश भगवान को टीका करना है। कलश पर भी आपको टीका करना है। पत्तों को भी आपको पीले चंदन से टीका कर देना है। आप रोली से भी टीका कर सकते हैं। फिर सिंदूर से आपको गौरी माता को सिंदूर लगाना है। आप जो आप सिंगोड़ा अपना आपका है सिंदूरा बॉक्स, उससे आप लगा सकती हैं, या फिर कोई पूजा में जो आप सिंदूर यूज़ करती हैं पूजा करने के लिए वो भी आप यूज़ कर सकती हैं। उससे माता पार्वती को गिन लीजिए 3 बार या 5 बार आपको सिंदूर लगाना है। सिंदूर लगाने के बाद में आप गणेश भगवान को भी सिंदूर लगा सकती हैं या फिर रोली भी लगा सकती हैं। इसके तत्पश्चात हमें भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार शिवलिंग का करना है। सबसे मुख्य चीज़ जो होती है वो है बेलपत्र। तो आप बेलपत्र को जो चिकना साइड होता है शिवलिंग को टच करे इस तरह से आप चढ़ाएंगे। आप 3 बेलपत्र, 5 बेलपत्र, 1 बेलपत्र भी आप जो है इस्तेमाल कर सकती हैं, जितना आपको मिल जाए। उस दिन जिस दिन शिवरात्रि है उस दिन बेलपत्र मत तोड़िएगा पेड़ से। आप एक दिन पहले ही सारी चीज़ों का इंतज़ाम कर लीजिए। गणेश भगवान को जो शिवलिंग पर गणेश भगवान का स्थान है वहाँ पर आप दूर्वा चढ़ा दीजिए। इसके बाद आप धतूरा चढ़ा दीजिए, शमी पत्र चढ़ा सकती हैं आप, मदार के फूल, फल, जो भी भगवान शिव की प्रिय चीज़ें होती हैं, धतूरा है, वो सारी चीज़ें जितनी आपको मिल जाती हैं वो सब आप चढ़ा दीजिएगा। जो चीज़ नहीं मिलती है उसके लिए परेशान मत हो जाइएगा, जितनी मिल रही है उतना ही आप चढ़ा दीजिए। अगर बेलपत्र हर जगह मिल जाता है तो आप बेलपत्र चढ़ा दीजिए। अगर जैसे मंदिर जा रहे हैं बेलपत्र नहीं मिला है तो फिर आप जो चढ़े हुए बेलपत्र होते हैं उनको धुल करके आप फिर उन्हीं बेलपत्र को दोबारा से चढ़ा सकते हैं। तो इसका आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ नहीं मिलता है तो आप सिर्फ बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं। तत्पश्चात हमें फूल चढ़ाना है। फूल सफ़ेद रंग का भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है तो हम वो सफ़ेद भोलेनाथ भगवान को चढ़ा देते हैं। पार्वती माता को लाल फूल मिल जाए अगर तो वो चढ़ा दीजिएगा। तत्पश्चात हम कलश की, भगवान भोलेनाथ, गणेश सभी को फूल अर्पित करेंगे। और फूल आप नहीं मिलते हैं तब गेंदे के फूल भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद भोलेनाथ भगवान के शिवलिंग पर हम जनेऊ अर्पित करते हैं और फिर उनका वस्त्र के रूप में मौली समर्पित कर देंगे। साथ ही साथ में मौली हम जो है गणेश भगवान को और शिव परिवार को सभी को जो है वस्त्र रूप में मौली इस तरह से हम अर्पित कर दे रहे हैं। कलश में हमने पहले ही मौली धागा लपेट रखा है तो अलग से नहीं चढ़ा रहे हैं उसको। इस तरह से वस्त्र रूप में सभी को सारी चीज़ें चढ़ाने के पास रुद्राक्ष अगर आपके पास है तो भगवान भोलेनाथ अपने जो है रुद्राक्ष जरूर धारण करते हैं। माला है तो उन्हें चढ़ाइए, माला नहीं है तो आपके पास 1 या 2 जो भी रुद्राक्ष अलग से हैं तो आप उनको भी चढ़ा सकती है। ज़रूर चढ़ा दीजिएगा उनको रुद्राक्ष। तो इस तरह से भोलेनाथ भगवान का श्रृंगार हो जाता है, माता का श्रृंगार हो गया है। अब आपको जो है गठबंधन करवाना है। गठबंधन के लिए एक छोटी सी चुनरी ले लीजिएगा और भगवान भोलेनाथ के लिए पीताम्बर ले लीजिएगा। कोई भी पीला कपड़ा जो साफ हो, गमछा हो, ऐसा कोई चीज़ें। इस तरह से मेरे पास है ऑरेंज नारंगी कपड़ा तो पीला जैसा ही है वो, तो उसको मैं लेती हूँ और इस तरह से गांठ देके गठबंधन कराएंगे हम। जब आप गांठ देते तो खाली गांठ नहीं देनी है, गांठ में आप सुपारी और कुछ दक्षिणा ज़रूर रख दीजिएगा अपनी सामर्थ्य के अनुसार। उसके बाद वो चुनरी हम फोटो पर जो है गठबंधन चढ़ा देते हैं, जो कि उनके विवाह के प्रतीक के रूप में हमने चढ़ा दिया है। इसके बाद हम फल आदि समर्पित करते हैं भोग के रूप में। भोग में आपको बेर ज़रूर समर्पित करना है, आसानी से मिल जाती है। इसी के बाद आप सेब, संतरे, बेर, अंगूर, केला, जो भी फल मिल जाता है आपको ज़रूर समर्पित करें, क्योंकि ये फलाहारी व्रत होता है और फलों का मुख्य होता है। भगवान को भी अति प्रिय है फल ही, वो
इसी तरह की चीज़ें खाते पीते हैं तो आप उनको फल ज़रूर अर्पित करें अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जो भी आपको मिल जाए। मीठा, क्योंकि विवाह वर्षगांठ का अवसर है तो जो भी मिठाई आपको दूध से आप घर पे भी बना सकते हैं, बाहर से भी ला करके गौरी माता को, और वैसे भी विवाह का है तो जितना आप अर्पित कर सके वो मिठाई ज़रूर अर्पित करिएगा। जल का इस तरह से आचमन करके मिठाई भोग ग्रहण करने का आग्रह करिए भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से। इसके बाद माता को हम सुहाग सामग्री अर्पित करते हैं, क्योंकि विवाह का अवसर होता है और सुहाग की चीज़ दान करने से हमारे सुहाग में वृद्धि होती है। तो अब चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, महावर, क्लच, सिंदूर और नेल पेंट, जो भी आपका आलता, जो भी सामर्थ्य होता है उस हिसाब से 5 चीज़ कम से कम ज़रूर चढ़ा दें, नहीं तो 7 चीज़ 11 अपने हिसाब से चढ़ा दीजिए माता गौरा को। और आप जब उसको बाद में हटाएं तो कुछ चीज़ आप खुद अपने लिए ज़रूर कुछ ना कुछ रखिएगा, और आप अपने रिश्तेदारों में भी उसे शेयर कर सकती हैं। इसके बाद हाथ जोड़ करके जो है हम व्रत कथा सुनते हैं महाशिवरात्रि की, हाथों में फूल और अक्षत लेकर के। व्रत कथा सुनने के बाद, सभी चीज़ें चढ़ाने के बाद, भोग आदि अर्पित करने के बाद हम माता की और भोलेनाथ की आरती करेंगे। कपूर से और घी से हमें आरती करनी चाहिए, विधि विधान से गा करके। ओम जय शिव ओमकारा आरती हम विधि विधान से गा करके करेंगे। गा करके माता गौरी की भी आप ओम जय अम्बे गौरी ये आरती भी कर सकती है। दोनों आरती बड़ी श्रद्धा भाव से मन में विश्वास लेके आपको कर लेना है। आरती के बाद में आपको दक्षिणा अपनी सामर्थ्य अनुसार समर्पित करनी है। जितनी आपकी सामर्थ्य होती है उस हिसाब से दक्षिणा समर्पित कर दें। जो आपकी पूजा में कमी रह जाती है, जो सामान आपको नहीं मिल पाया है, उसकी कमी दक्षिणा से पूरी हो जाती है। फिर हाथ जोड़ करके जो भी पूजा में कमी रह गई, गलती हो गई है आपसे, उसके लिए भगवान भोलेनाथ माता से क्षमा याचना करनी है। फिर आपको माता से सुहाग लेना होता है, जो आपने जैसे 3 बार उनको सिंदूर लगाया था या 5 बार, हाथों में आप अपना दुपट्टा या चुनरी लेकर के, साड़ी का पल्लू लेकर के इस प्रकार से जो है माता से सिंदूर लेकर के 5 बार अपनी मांग में जरा लगा लीजिएगा। 3 बार, 5 बार, 7 बार, जितनी बार भी है माता से सुहाग ले लीजिए। इसे सुहाग लेना कहते हैं। इससे आपके सुहाग की वृद्धि होती है, आयु में वृद्धि होती है, ऐसा मानना है। तो माता से सुहाग आदि ले लेने के बाद, भोग प्रसाद समर्पित कर लेने के बाद में हमारा सारा पूजा ये संपन्न हो जाती है। आप ये पूजा सुबह भी कर सकती हैं, मंदिर में भी कर सकती हैं, या चारों पहर भी ये पूजा कर सकते हैं। जब आप चारों पहर की पूजा कर रहे हैं तो आपको सिर्फ जो है शिवलिंग की पूजा करनी होती है, अभिषेक करना होता है और श्रृंगार आदि करना होता है। ठीक है, फोटो वगैरह हम सुबह पूजा करके स्थापित कर देंगे। फिर आप सुबह और शाम दोनों समय पूजा कर सकते हैं, या तो फिर रात्रि में कर रहे हैं तो शिवलिंग की पूजा हम रात्रि में चारों टाइम में मतलब पूजा करते हैं तो हम अभिषेक कराते हैं, और भोग जो है हम बार बार लगाते हैं और आरती करते हैं।